अरे बहू, अरे देखना ये फ्रिज नहीं खुल रहा। फ्रिज तो नहीं खुलेगा पापा जी, मैंने लॉक लगाया उस पे। अरे इसे तूने लॉक क्यों किया? मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। पापा जी वो क्या है ना, फ्रिज में दहेज में लेके आई थी और ये सिर्फ मेरे यूज के लिए है। जब मेरा मन करेगा तो इसे खोल लूंगी, अभी तो ये फ्रिज नहीं खुलेगा। अरे ये क्या पागलों वाली बात कर रही है तू? अभी मैं बताऊं धीरज को तू घर में क्या कर रही है? हाँ बता दो, मैं डरती थोड़ी हूँ उनसे। वैसे भी दहेज में आया था फ्रिज, मेरे यूज के लिए दिया था मेरे पापा ने, तो मैं किसी से क्यों डरूं? आप बता दो। धीरज, धीरज! हाँ पापा, क्या हुआ? अरे देख ले अपनी बीबी को, इसने फ्रिज को लॉक कर दिया है क्योंकि ये दहेज में लेकर आई है फ्रिज। ऐश्वर्या, ये क्या बोल रहे हैं पापा? चाबी नीचे रख दो। मतलब ये कि गाड़ी की चाबी जो तुमने टेबल से उठाई है उसे नीचे रख दो। यार मैं तो रोज लेके जाता हूँ ना गाड़ी, और आज गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा तो ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? वैसे भी लेट हो गया हूँ। वो क्या है ना, ये गाड़ी भी मेरे पापा ने दहेज में दी थी, पर वैसे भी आज मेरे सैलून का अपॉइंटमेंट है और दहेज की गाड़ी होने के बावजूद भी अगर मैं ऑटो में धक्के खा के जाऊंगी तो मेरे पापा का गाड़ी देने का क्या फायदा? लो जी, कर लो बात। ये अब तुझे गाड़ी की चाबी भी नहीं देगी भाई, दहेज में जो लेकर आई है गाड़ी। आज से पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, तो फिर आज क्यों? वो क्या है ना, पहले मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन अब मेरे मन में आया तो मैं ये सब कर रही हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहू, जो कुछ भी तुम्हारे पापा ने दहेज में दिया है ना, वो तुम दोनों के यूज के लिए दिया है। बेटा ये भी तो तेरा पति है। नहीं नहीं पापा जी, दोनों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। वो क्या है ना, मेरे पापा ने मुझे शादी से पहले ही कह दिया था कि वो ना शादी के बाद भी मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तो बस ये फ्रिज देकर, गाड़ी देकर वो मेरी कमी पूरी कर रहे हैं। इसमें आप लोग कहाँ से आ गए? ये ना बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे पापा से कुछ मांगने नहीं गया था, और मैंने तो साफ साफ बोला था कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती तुम्हारे पापा ने दहेज दे दिया। मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। देखो, मांगा हो या ना मांगा हो, मिला तो है ना। चाहे मेरे पापा ने जबरदस्ती दिया हो, लेकिन उन्होंने इसीलिए दिया था ताकि आगे जाके मुझे कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े और मैं इन सब चीजों को यूज कर सकूं। इसीलिए आज के बाद मेरी दहेज में आई हुई चीजों को कोई मेरी बिना परमिशन के हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है? ठीक है, आज के बाद यहाँ पे तुम्हारे घर से आई हुई चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये रही तुम्हारी चाबी। पापा, इसकी कोई भी चीज यूज करने की जरूरत। धीरज, तुम्हें इतना बुरा लगा है तो तुम्हारे जीजा जी को भी कितना बुरा लगा होगा जब डेली उन्हें ये सब ताने सुनने पड़ते होंगे, और इसकी वजह ना सिर्फ तुम लोग हो। अरे हमने क्या कर दिया? हमने तो उनको कभी कुछ नहीं बोला। मैंने खुद सुना है धीरज, पापा जी को दीदी से फोन पे बात करते हुए। वो दीदी को भड़का रहे थे कि वो जो भी दहेज में सामान लेके गई है उसको वो किसी को भी हाथ ना लगाने दे, क्योंकि वो सामान तो उनके यूज के लिए दिया गया है, बाकी किसी का उस पर कोई हक नहीं है। अरे समझा दे अपनी सास को, ज्यादा जुबान। कि तुम्हारे जीजा जी रोज क्या सह रहे हैं। अब दीदी को तो मैं नहीं समझा पाई, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको और पापा जी को समझाने की कोशिश करती हूँ। बस इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया धीरज। पापा, क्या ऐश्वर्या सच बोल रही है? क्या आपने सच में ऐसा किया है? मैं तो उसे समझा रहा था, बस और कुछ भी नहीं। पापा, आप समझा नहीं रहे थे, आप मेरी बहन का घर बर्बाद कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा कि इन हरकतों की वजह से मेरी बहन का घर टूट सकता है? अरे तू कैसी बात कर रहा है? वो बेटी है मेरी, भला मैं अपनी बेटी का घर क्यों तोड़ूंगा? क्यों तोड़ोगे? अच्छा आप एक बात बताओ, ऐश्वर्या ने जो हरकतें की हैं आज, क्या आपको अच्छी लगी? वो लगी अच्छी? नहीं। तो उनके परिवार वालों को भी ऐसे ही लगता होगा। वो तो जीजा जी बहुत अच्छे हैं जो इतना सब बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना मेरे जैसा आदमी ना एक ही दिन में परेशान हो गया। सोचो, अगर जीजा जी ने बहन को छोड़ दिया और वो इस घर में रहने लग जाएगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सच में मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत डाल रहा था अपनी बेटी के ऊपर। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा उसका घर टूटे। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचना पड़ेगा पापा, और हमें चल के उनके घर पे माफी भी मांगनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। ऐश्वर्या, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देता। और रही बात उनकी, अगर उनको हमारी वजह से कोई तकलीफ हुई है तो हम खुद जाके उनसे माफी मांग लेंगे। माफी मांगनी भी चाहिए। और सॉरी धीरज, सॉरी पापा जी आपको भी, लेकिन सच में मेरे पास आप दोनों को समझाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था।
मुझे पता है सुबह मैंने आप दोनों से बहुत बदतमीजी की, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी की कोई बात नहीं है, और थैंक यू मेरे पापा को समझाने के लिए। अगर पापा ऐसे ही करते रहते ना तो मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाता।